हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ टॉप 200 एमसीक्यूज का पार्ट फर्स्ट, जो कि आपके यूपी टीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी पर एक नज़र डाल लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बोर्न ऑन अप्रैल 7, 1770 in Cockermouth, Cumberland, England, and died on April 23, 1850 in Rydal, Westmoreland, England. विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 में कॉकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड में हुआ था। उनकी मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1850 में राइडल, वेस्टमोरलैंड, इंग्लैंड में। ही वॉज बरीड इन ग्रासमेर चर्चयार्ड। उनको दफनाया गया था ग्रासमेर चर्चयार्ड में। द सेकेंड ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न टू जॉन वर्ड्सवर्थ एंड एन कुक्सन। इनके पेरेंट्स का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ एंड एन कुक्सन था। इनके 5 बच्चे थे। 5 बच्चों में इनका सेकंड नंबर पे जन्म हुआ था। विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड ऑफ प्लूरेसी। प्लूरेसी के कारण इनकी डेथ हो गई थी। विलियम वर्ड्सवर्थ ने मैट्रिक की डिग्री ली थी सेंट जॉन कॉलेज से 1787 में। ग्रेजुएट किया था 1791 में। रिसीव किया था बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए की डिग्री रिसीव की थी 1791 में। तो ये इनकी बायोग्राफी है, मेन पॉइंट है। अब शुरू करते हैं एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हेन डिड विलियम वर्ड्सवर्थ मैरी हचिंसन। विलियम वर्ड्सवर्थ ने मैरी हचिंसन के साथ किस ईयर में शादी की थी? 1802, 1812, 1791, 1805। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। 1802 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने मैरी हचिंसन के साथ शादी की थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्रॉम विच ईयर टू विच ईयर दैट विलियम वर्ड्सवर्थ सर्व्ड एज द पोएट लॉरिएट ऑफ ब्रिटेन। विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएट लॉरिएट की उपाधि किस ईयर से किस ईयर तक ली थी? ऑप्शन ए में 1843 से 1850, ऑप्शन बी 1840 से 1855, ऑप्शन सी 1842 से 1851 या ऑप्शन डी 1833 से 1848। क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1843 से 1850 तक ये पोएट लॉरिएट रहे थे ब्रिटेन के। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन विच मैगजीन इन द ईयर 1787 दैट विलियम वर्ड्सवर्थ मेड हिज डेब्यू एज अ राइटर बाय पब्लिशिंग अ सोनेट। किस मैगजीन के साथ 1787 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने डेब्यू किया था एज राइटर के रूप में? एक राइटर के रूप में डेब्यू किया था 1787 में। आपको मैगजीन का नाम बताना है, किस मैगजीन के साथ इन्होंने डेब्यू किया था। उस मैगजीन में इन्होंने पब्लिश कराई थी अपनी सोनेट। ऑप्शन ए में द यूरोपियन मैगजीन, ऑप्शन बी न्यू पोएट्री या ऑप्शन सी द टेटलर या ऑप्शन डी द रैम्बलर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। द यूरोपियन मैगजीन के साथ इन्होंने डेब्यू किया था। इस मैगजीन में ही इन्होंने अपनी सोनेट पब्लिश कराई थी और सोनेट का नाम था ऑन सीइंग मिस हेलेन मारिया विलियम्स बीप एट अ टेल ऑफ डिस्ट्रेस एंड पब्लिश कराया था अंडर द स्यूडोनियम एक्सीहोलोगस। एक्सीहोलोगस स्यूडोनियम नाम से इसको पब्लिश करवाया था। क्वेश्चन नंबर फोर, विच वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज जनरली कंसीडर्ड टू बी हिज मैग्नम ओपस। विलियम वर्ड्सवर्थ का कौन सा वर्क है जो मैग्नम ओपस के नाम से कंसीडर किया जाता है? लाउडामिया, द प्रिल्यूड, गाइड टू द लेक्स, प्रीफेर टू द लिरिकल बैलेट्स। क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द प्रिल्यूड। द प्रिल्यूड को कंसीडर किया जाता है मैग्नम ओपस यानी मास्टरपीस के रूप में इसको कंसीडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, इन 1790 1790 में विलियम वर्ड्सवर्थ एम्बार्क ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी अकम्पनीड बाय हिज फ्रेंड। 1790 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने
टूर किया था फ्रांस का, स्विट्जरलैंड का, जर्मनी का, अपने फ्रेंड के साथ। किस फ्रेंड के साथ इन्होंने टूर किया था? फ्रेंड का नाम आपको बताना है। रॉबर्ट जोन्स, हेनरी, कॉलरिज या नन? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रॉबर्ट जोन्स के साथ इन्होंने 1790 में टूर किया था फ्रांस का, स्विट्जरलैंड का, जर्मनी का। क्वेश्चन नंबर 6, विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज अवार्डेड अ सिविल लिस्ट पेंशन इन 1842। द गवर्नमेंट ग्रांटेड हिम एनुअली एज अ पेंशन। वर्ड्सवर्थ को एक सिविल लिस्ट पेंशन दी गई थी 1842 में। आपको बताना है एनुअली कितने रुपए की पेंशन इनको दी गई थी। 400 पाउंड, 500 पाउंड, 300 पाउंड या 700 पाउंड? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 300 पाउंड की इनको पेंशन दी गई थी। सालाना 300 पाउंड इनको दिए जाते थे पेंशन के रूप में 1842 में। क्वेश्चन नंबर 7, द पोएम वॉज इंस्पायर्ड बाई वर्ड्सवर्थ। पोएम है, आपको पोएम का नाम बताना है, किस पोएम की बात यहाँ पर हो रही है। पोएम है, वर्ड्सवर्थ इंस्पायर्ड है बहुत ज़्यादा इस पोएम से। सराउंडेड बाई स्नो एंड हिज सिस्टर्स मेमोरी ऑफ अ रियल इंसिडेंट। और ये जो पोएम है रियल इंसिडेंट पर आधारित है और ये घटना घटित हुई थी हैलिफैक्स में। किस पोएम की बात हो रही है? लूसी ग्रे की, स्पैरोनेस्ट की, इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री की या नन की? एक पोएम है, वर्ड्सवर्थ बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे इस पोएम से। सराउंडेड बाई स्नो, सिस्टर्स मेमोरी, रियल इंसिडेंट, और ये घटना घटित हुई थी दैट हैपेंड एट हैलिफैक्स में। तो ये बात हो रही है लूसी ग्रे की। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। लूसी ग्रे पब्लिश हुआ था 1800 एडिशन ऑफ लिरिका बैलेट्स। 1800 में लिरिका बैलेट्स का प्रीफेस आया था, उसी में लूसी ग्रे को पब्लिश करवाया गया था। लूसी ग्रे जनरली नॉट इंक्लूडेड विद वर्ड्सवर्थ लूसी पोएम्स। वर्ड्सवर्थ की जो 5 लूसी पोएम्स है उसका ये लूसी ग्रे ये पार्ट्स नहीं है, उसमें ये इंक्लूड नहीं है। वर्ड्सवर्थ एक्सप्लेन द ओरिजिन व्हेन ही रोट। वर्ड्सवर्थ इस पोएम का ओरिजिन के बारे में बताते हैं और लिखते हैं कि रिटन एट गोसलर, इसको लिखी गई थी गोसलर में इन जर्मनी में 1799 में। लूसी पोएम्स बाई विलियम वर्ड्सवर्थ जो 5 पोएम्स है, 5 सीरीज है 5 पोएम्स की, लूसी पोएम्स की, जो लिखी गई थी 1798 से 1801 के बीच में। ये 5 पोएम्स है। नंबर 1, ये जो 5 पोएम्स है ये सिक्वेंस में ही दे रखी है। नंबर 1 पर आएगी स्टेम्स फिट्स ऑफ पैसन, हैव आई नोन। और सेकंड नंबर पर आएगी सी ड्वेल्ड अमंग द अनट्रोडन वेज। थर्ड नंबर पर आएगी आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन। फोर्थ नंबर पर 3 years सी ग्रीव इन सन एंड सोवर। और पांचवी पोएम हो जाएगी अ स्लम्बर्ड इन माई स्पिरिट सेल। तो सीक्वेंस भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में सीक्वेंस लगाने के लिए दे सकते हैं। तो ये सीरीज है 5 पोएम्स की जो कि 1798 1801 के बीच लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, believes that Lucy Gray is the most haunting of all his ballads of childhood। किसका मानना था कि लूसी ग्रे इज द मोस्ट हॉन्टिंग ऑफ ऑल हिज बैलेट्स ऑफ चाइल्डहुड? मैरी मूरमैन, जॉन डायडन, एस.टी. कॉलरिज या नन? किसका विश्वास था कि लूसी ग्रे इज द मोस्ट हॉन्टिंग ऑफ ऑल हिज बैलेट्स ऑफ चाइल्डहुड? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैरी मूरमैन। क्वेश्चन नंबर 9, बिलीव दैट लूसी ग्रे वॉज अ ब्यूटीफुल सक्सेस। किसका मानना था कि लूसी ग्रे वॉज अ ब्यूटीफुल सक्सेस? मैरी मूरमैन, जॉन डायडन, एस.टी. कॉलरिज या मैथ्यू अर्नोल्ड? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैथ्यू अर्नोल्ड विश्वास करते थे कि लूसी ग्रे वॉज अ ब्यूटीफुल सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 10, द पोएम द सेलर्स मदर वॉज इंडीड रिटन बाई। द सेलर्स मदर किसके द्वारा लिखी गई थी? जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गाल्सवर्थ या विलियम शेक्सपियर? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी द सेलर्स मदर। द सेलर्स मदर ये पब्लिश हुई थी लिरिकल बैलेट में।
क्वेश्चन नंबर 11 बिलीव दैट, किसका मानना था कि द सेलर्स मदर वॉज द डीपर इन इट्स पैथोस, द मोर इंड्यूरिंग इन इट्स इफेक्ट, द हैप्पियर इफ आल्सो द मोर वेंचरस इन इट्स सिंप्लिसिटी। मैरी मूरमैन, जॉन डाइडन, सोइनबर्न या मैथ्यू अर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोइनबर्न। सोइनबर्न का मानना था कि द सेलर्स मदर, जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है, लेकर बैलेट में पब्लिश्ड हुई है। इनका मानना था कि जो सेलर्स मदर है ये द डीपर इन इट्स पैथोस, मोर इंड्यूरिंग इन इट्स इफेक्ट, द हैप्पियर इफ आल्सो द मोर वेंचरस इन इट्स सिंप्लिसिटी। क्वेश्चन नंबर 12 द स्पैरो नेस्ट इज अ लिरिक पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एट टाउन एंड ग्रासमेयर इन। आपको ईयर बताना है किस ईयर ये लिखी गई थी। द स्पैरो नेस्ट लिरिक पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है टाउन एंड ग्रासमेयर में, और ये लिखी गई है 1801 में, 1802 में, 1805 या 1807। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, 1801 में लिखी गई है स्पैरोनेस्ट। स्पैरोनेस्ट लिरिक पोएम है, 1801 में लिखी गई है, पब्लिश हुई है 1807 में। क्वेश्चन नंबर 13 Behold within the Livy sets those bright blue eggs together laid। ओपनिंग लाइन है, किस पोएम की ये ओपनिंग लाइन है? लूसी ग्रे की, द स्पैरोनेस्ट की, इट इज़ अ ब्यूटीफुल इवनिंग काम एंड फ्री की, या नन की? जितने भी क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, चाहे वो जॉन मिल्टन के हो, गाल्सवर्थी के हो या वर्ड्सवर्थ के प्रोवाइड करवा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, जाके देख लीजिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन से 2 या 3 क्वेश्चन आपको टीजीटी में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, द स्पैरो नेस्ट की ओपनिंग लाइन है, बिहोल्ड विद इन द लिवी सेट दोज ब्राइट ब्लू एग्स टुगेदर लेड। क्वेश्चन नंबर 14 अ हार्ट द फाउंटेन ऑफ स्वीट टीयर्स एंड लव एंड थॉट एंड जॉय, ये लास्ट लाइन है, किस पोएम की लास्ट लाइन है? लूसी ग्रे, द स्पैरो नेस्ट, इट इज़ अ ब्यूटीफुल इवनिंग काम एंड फ्री, या नन? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, द स्पैरो नेस्ट की ये लास्ट लाइन है, हार्ट द फाउंटेन ऑफ स्वीट टीयर्स एंड लव एंड थॉट एंड जॉय। क्वेश्चन नंबर 15 द सोनेट डिस्क्राइब्स एन इवनिंग वॉक ऑन द बीच विद हिज 9 years ओल्ड डॉटर कैरोलिन वेलोन। आपको सोनेट का नाम बताना है, कौन सी सोनेट डिस्क्राइब कर रही है एक इवनिंग वॉक को बीच पर अपनी डॉटर कैरोलाइन, जो कि 9 साल की है, उनके साथ बीच पर टहल रहे हैं। कौन सी सोनेट डिस्क्राइब कर रही है? लूसी ग्रे, द स्पैरो नेस्ट, इट इज़ अ ब्यूटीफुल इवनिंग काम एंड फ्री। वर्ड्सवर्थ अपनी डॉटर कैरोलिन वेलोन के साथ, जो कि 9 साल की है, बीच पर टहल रहे हैं इवनिंग में, किस सोनेट में यह दर्शाया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इट इज़ अ ब्यूटीफुल इवनिंग काम एंड फ्री। जो ये पोएम है, ये सोनेट है, इट इज़ अ ब्यूटीफुल इवनिंग काम एंड फ्री, ये लिखी गई है कैलस में 1802 में, और पब्लिश करवाया गया 1807 में। 19th पोएम है इन द सेक्शन इंटाइटल मिसलेनियस सोनेट, 1807 में जो आई थी उसकी 19th पोएम है, और ये जो सोनेट है ये पर्सनल सोनेट है। क्वेश्चन नंबर 16 वर्ड्सवर्थ वॉज हिमसेल्फ अ ग्रेट क्रिटिक एंड इट इज टू बी सिंसियरली congratulate ourselves that he has left us so much criticism sad by। किसने कहा है कि वर्ड्सवर्थ वॉज हिमसेल्फ अ ग्रेट क्रिटिक? मैरी मूरमैन, जॉन ड्राइडन, सोइनबर्न, मैथ्यू अर्नोल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है वर्ड्सवर्थ वॉज हिमसेल्फ अ ग्रेट क्रिटिक। क्वेश्चन नंबर 17
रोट अ पोएम टाइटल टू वर्ड्सवर्थ इन 1816। किसने लिखी है पोएम टू वर्ड्सवर्थ टाइटल से 1816 में? पीवी शैली ने, जॉन ड्रायडन ने, जॉन कीट्स ने, मैथ्यू आर्नोल्ड ने। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, पीवी शैली ने लिखी है टू वर्ड्सवर्थ 1816 में। पीवी शैली ने ये पोएम लिखी है 1816 में, और ये पोएम अपीयर्स हुई है, शैली का कलेक्शन आया था अलास्टर अलास्टर कलेक्शन में ही ये पोएम पब्लिश की है टू वर्ड्सवर्थ। इसी पोएम में पीवी शैली ने रिफर किया है वर्ड्सवर्थ को टू अ लोन स्टार। लोन स्टार वर्ड्सवर्थ को रिफर किया अपनी पोएम टू वर्ड्सवर्थ में। हु वॉज कॉन्शियस ऑफ द पीपल। तो याद रखिएगा पीवी शैली की पोएम है टू वर्ड्सवर्थ, और ये पोएम अपीयर हुई है, शैली का कलेक्शन आया था अलास्टर, इसी में ये पोएम अपीयर हुई है। क्वेश्चन नंबर 18, आपको बताना है ये लाइन किस पोएम से ली गई है। इन जेंटलनेस ऑफ हार्ट विद जेंटल हैंड टच, फॉर देयर इज अ स्पिरिट इन द वुड्स। वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, किस पोएम से ये लाइन ली गई है? टिंटन अवे, नटिंग, रूथ या नन। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, नटिंग पोएम से ली गई है, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। इन जेंटलनेस ऑफ हार्ट, जेंटल हैंड टच, फॉर देयर इज अ स्पिरिट इन द वुड्स। क्वेश्चन नंबर 19, इज अ पोएम, ये एक पोएम है, किस पोएम की बात हो रही है आपको पोएम बतानी है। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है पोएम, और ये बता रही है टेल्स द स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल हु लिव्स अलोन इन नेचर आफ्टर हर मदर डाइज एंड हर फादर रीमैरिज। ये पोएम बता रही है कहानी यंग गर्ल की, जो रह रही है अकेले नेचर में, प्रकृति में रह रही है अकेले, आफ्टर मदर डाइज, उसकी मदर के मरने के बाद, और उसकी मदर मर जाती है, बाद में उसके फादर दोबारा रीमैरिज कर लेते हैं, दोबारा शादी कर लेते हैं। किस पोएम की बात हो रही है? टिंटन अवे की, नटिंग की, या रुथ की, या नन की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुथ पोएम की बात हो रही है, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। इस पोएम में बताया गया है यंग गर्ल के बारे में, जो रह रही है नेचर में अकेले, उसकी माँ की डेथ हो जाती है, उनके फादर दोबारा शादी कर लेते हैं। द पोएम इज कंसीडर्ड टू बी अ रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ द मेंटल इलनेस एंड होमलेसनेस। और ये पोएम कंसीडर की जा रही है रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ मेंटल इलनेस को एंड होमलेसनेस को। जो ये पोएम है रुथ, ये पब्लिश हुई है लिरिकल बैलेट में। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रदर, इंग्लिशमैन, फ्रेंड, स्टडी ऑफ द पोएटिक रिलेशनशिप बिटवीन। किसके बीच की रिलेशनशिप को दिखा रहे हैं? ब्रदर, इंग्लिशमैन, फ्रेंड, स्टडी ऑफ द पोएटिक रिलेशनशिप, एडमंड स्पेंसर एंड विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलेज विलियम वर्ड्सवर्थ, पीवी शैली एस टी कॉलेज, या नन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडमंड स्पेंसर एंड विलियम वर्ड्सवर्थ की रिलेशनशिप के बारे में ये डिस्कस कर रहे हैं। ब्रदर, इंग्लिशमैन एंड फ्रेंड, स्टडी ऑफ द पोएटिक रिलेशनशिप बिटवीन एडमंड स्पेंसर एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 21, called William Wordsworth that prophetic lay in his 1807 poem to William Wordsworth। किसने कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ को किसने कहा है दैट प्रोफेटिक ले? 1807 में उनकी पोएम आई थी टू विलियम वर्ड्सवर्थ नाम से। टू वर्ड्सवर्थ पीवी शैली की पोएम थी, और टू विलियम वर्ड्सवर्थ किसकी पोएम है? किसने कहा है वर्ड्सवर्थ को दैट प्रोफेटिक ले? क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस टी कॉलेज ने कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ को दैट प्रोफेटिक ले। 1807 में इनकी पोएम आई थी टू विलियम वर्ड्सवर्थ। टू वर्ड्सवर्थ पीवी शैली की थी, और टू विलियम वर्ड्सवर्थ ये एस टी कॉलेज की है। इसी पोएम में वर्ड्सवर्थ को कहा है दैट प्रोफेटिक ले। एस टी कॉलेज ने विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम द प्रिल्यूड को कहा है दैट प्रोफेटिक ले, अपनी पोएम टू विलियम वर्ड्सवर्थ में। क्वेश्चन नंबर 22, द पोएट बाइंड्स टुगेदर बाई पैशन
एंड नॉलेज द वास्ट एम्पायर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी कोट बाई। ये कोट किसने दी है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने, एस.टी. कॉलेज ने, पी.बी. शैली ने, जॉन ड्राइडन ने। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। विलियम वर्ड्सवर्थ की ये कोट है, द पोएट बैंड्स टुगेदर बाय पैशन एंड नॉलेज एंड वास्ट एम्पायर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। Question number 23. The poem was likely written in 1797. It was the second to last poem in the 1798 London edition of Lyrical Ballads. ये पोएम है, लिखी गई है 1797 में, और ये लिरिकल बैलेट की सेकेंड लास्ट पोएम है। लिरिकल बैलेट की सेकेंड लास्ट पोएम कौन सी है, ये आपको बतानी है। द कॉन्विक्ट है, टू अ स्नोड्रॉप है, द वैगनर है, या नन है। लिरिकल बैलेट की जो लास्ट पोएम है टिंटन अबे है, और सेकेंड लास्ट आपको बतानी है कौन सी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द कॉन्विक्ट। ये सेकेंड लास्ट पोएम है लिरिकल बैलेट्स की, लिखी गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा 1797 में, और पब्लिश हुई है 1798 में। Wordsworth omitted the convict from the 1800 edition of Lyrical Ballad and replaced it with Coleridge's Love. वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएम द कॉन्विक्ट, जब प्रेफेस आया था लिरिकल बैलेड का 1800 में, उसमें ओमिट कर दिया था अपनी पोएम द कॉन्विक्ट को, और उसकी जगह पे कॉलेज की पोएम लव को पब्लिश करवाया था। क्वेश्चन नंबर 24. वर्ड्सवर्थ वॉज अ रियल मिस्टिक ऑफ नेचर सेड बाई। किसके द्वारा कहा गया है कि वर्ड्सवर्थ वॉज अ रियल मिस्टिक ऑफ नेचर? गैरिक, एस.टी. कॉलेज, पी.बी. शैली, या जॉन ड्राइडन। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, गैरिक। गैरिक ने कहा है कि वर्ड्सवर्थ वॉज अ रियल मिस्टिक ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर 25. डिस्क्राइब्ड विलियम वर्ड्सवर्थ एज वन ऑफ द वेरी चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री। किसने डिस्क्राइब किया है वर्ड्सवर्थ को वन ऑफ द वेरी चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री के रूप में? एस.टी. कॉलेज, पी.बी. शैली, जॉन ड्राइडन, मैथ्यू आर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मैथ्यू आर्नोल्ड ने विलियम वर्ड्सवर्थ को डिस्क्राइब किया है वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री के रूप में। क्वेश्चन नंबर 26. विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सर वॉल्टर स्कॉट मेट इन मेलरोज, स्कॉटलैंड ऑन सितंबर 19। वर्ड्सवर्थ और वॉल्टर स्कॉट किस ईयर मिले थे, ये आपको बताना है। 1802 में, 1803 में, 1805 या नन। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1803। तो विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सर वॉल्टर स्कॉट, इनकी मुलाकात हुई थी मेलरोज, स्कॉटलैंड में सितंबर 19, 1803 में। क्वेश्चन नंबर 27. Wordsworth's most famous work, The Prelude, is an example of what kind of literary form? Sonnet, epic poem, play या novel? The Prelude क्या है? Sonnet है, या epic poem है, या play है, या novel है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, ये एक epic poem है। क्वेश्चन नंबर 28. Wordsworth's emphasis on nature and the individual relationship with it is reflect in his concept of what? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, सबलिमिटी। Question number 29. Wordsworth's political and social belief were reflected in his work, The Convention of Sintra, which criticized what event? वर्ड्सवर्थ के पोलिटिकल एंड सोशल बिलीफ्स है, ये रिफ्लेक्ट करते हैं उनके वर्क कन्वेंशन ऑफ सेंट्रा में, और इस वर्क में इन्होंने किस इवेंट को क्रिटिसाइज किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द स्पेनिश पेनिसुलर वॉर को क्रिटिसाइज किया है अपने वर्क द कन्वेंशन ऑफ सेंट्रा में। क्वेश्चन नंबर 30. Wordsworth believed that ordinary language could be used to convey profound emotions and experiences is known as what?
ऑप्शन ए में है लिंग्विस्टिक रियलिज्म, ऑप्शन बी वर्नाकुलर एलिवेशन, ऑप्शन सी पोएटिक सब्लिमिटी या ऑप्शन डी ऑर्डिनरी लैंग्वेज पोएट्री। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी ऑर्डिनरी लैंग्वेज पोएट्री। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वॉज नॉट पार्ट ऑफ द लेट पोएट्स, अ ग्रुप दैट इंक्लूड्स वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज। इसमें आपको बताना है कौन से लेक पोएट्स नहीं है, लेक पोएट्स के पार्ट्स नहीं है, ये आपको बताना है। ये ग्रुप है जिसमें इंक्लूड है वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज इंक्लूड है, पीवी शैली, रॉबर्ट सदे, थॉमस डी क्वेंसी या एस.टी. कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीवी शैली लेक पोएट्स के पार्ट्स नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखिए, लेक पोएट्स रिफर टू अ ग्रुप ऑफ पोएट्स प्राइमरी associated with the Lake District in northwest England, particularly विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, रॉबर्ट सदे। ये तो प्रोमिनेंट फिगर है लेक पोएट के, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड सदे। द टर्म वॉज क्वाइंड बाई फ्रांसिस जेफरी। और इस टर्म को, जो लेक पोएट टर्म है, इस टर्म को क्वाइन किया है फ्रांसिस जेफरी ने। देखिए, प्राइमरी एसोसिएटेड तो नहीं है थॉमस डी क्वेंसी, लेकिन ये एसोसिएटेड है लेक पोएट से, एसोसिएटेड है, लेकिन लेक पोएट के ग्रुप में ये शामिल नहीं है थॉमस डी क्वेंसी, लेकिन एसोसिएटेड है। थॉमस डी क्वेंसी का एक वर्क है, इन्होंने लिखा था रिकलेक्शन ऑफ द लेक पोएट्स विच प्रोवाइड सम ऑफ द अर्लीस्ट अकाउंट ऑफ दीज फिगर्स। इसमें, इस वर्क में इन्होंने ये जो लेक पोएट्स हैं इनके अकाउंट्स के बारे में बताया है, डिस्कस किया है अपने वर्क रिकलेक्शन ऑफ द लेक पोएट्स। तो थॉमस डी क्वेंसी लेक पोएट के ग्रुप में नहीं आते हैं, लेकिन एसोसिएटेड है लेक पोएट से। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ड्सवर्थ पोएम टिंटन अवे रिफ्लेक्ट्स ऑन व्हाट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। वर्ड्सवर्थ की पोएम है टिंटन अवे, ये रिफ्लेक्ट करती है ह्यूमन एक्सपीरियंस के किस एस्पेक्ट को ये रिफ्लेक्ट करती है, ये आपको बताना है। लॉस ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस को, ब्यूटी ऑफ नेचर को, पैसेज ऑफ टाइम एंड मेमोरी को, स्ट्रगल ऑफ अर्बन लाइफ को। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, द पैसेज ऑफ टाइम एंड मेमोरी। जो टिंटन अवे पोएम है, ये रिफ्लेक्ट करती है पैसेज ऑफ टाइम एंड मेमोरी को, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस का पैसेज एंड टाइम एंड मेमोरी को ये रिफ्लेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 33, इन हिज प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ फेमस स्टेटेड द पोएट्री शुड बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ व्हाट। वर्ड्सवर्थ ने अपने प्रीफेस में कहा है कि पोएट्री शुड बी रिटन, पोएट्री को लिखा जाना चाहिए इन द लैंग्वेज ऑफ व्हाट, किसकी लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए। द अरिस्टोक्रेसी, कॉमन पीपल, स्कॉलर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स, फॉरेन लैंड्स, किसकी लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉमन पीपल की लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए। पोएट्री शुड बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। Question number 34. What event caused a significant shift in Wordsworth's poetical views and ideals? क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 35. In 1793, published William Wordsworth an evening walk descriptive sketches. 1793 में विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क आए थे, पोएम आई थी इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। किसके द्वारा ये पब्लिश किया गया था, जोसेफ जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन, हम्फ्रे डेवी या नन। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, जोसेफ जॉनसन के द्वारा पब्लिश करवाया गया था इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस को। 1793 में जोसेफ जॉनसन ने पब्लिश किया था विलियम वर्ड्सवर्थ की इवनिंग वॉक को, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस को, और ये दोनों ही क्लासिकल कपलेट में लिखी गई है। ये एक वॉकिंग टूर है, 1790 में वर्ड्सवर्थ ने अपने फ्रेंड रॉबर्ट जोन्स के साथ में किया था।
ये जो डिस्क्रिप्टिव स्केचेस है ये सेलिब्रेट कर रही है फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द रेवोल्यूशन को, फॉल ऑफ द वेस्टाइल ऑन जुलाई 14 1789 को। क्वेश्चन नंबर 36, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द giants ऑफ इंग्लिश पोएट्री? जॉन क्रो रैनसम, जॉन ड्राइडन, मैथ्यू आर्नोल्ड या नन? वन ऑफ द जीव्स ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है, लेकिन वन ऑफ द giants ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसने कहा है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन क्रो रैनसम ने कहा है वन ऑफ द giants ऑफ इंग्लिश पोएट्री वर्ड्सवर्थ को। क्वेश्चन नंबर 37, किसने कहा है वर्ड्सवर्थ को अ मोरल यूनक? पीवी शैली, एस टी कॉलरिज, मैथ्यू आर्नोल्ड, जॉन ड्राइडन? क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीवी शैली ने विलियम वर्ड्सवर्थ को बुलाया है मोरल यूनक। क्वेश्चन नंबर 38, वर्ड्सवर्थ वेंट टू द लेक्स बट ही वॉज नेवर अ लेक पोएट, ही फाउंड इन स्टोन्स एंड सरमन्स, ही हैड ऑलरेडी हिडन इट देयर। कोट बाई किसके द्वारा ये कोट कही गई है? एस टी कॉलरिज, मैथ्यू आर्नोल्ड, जॉन ड्राइडन, ऑस्कर वाइल्ड? Wordsworth went to the lakes, but he was never a lake poet. He found in stones and sermons he had already hidden there. तो ये कोट कही गई है ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा। करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्कर वाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 39, ही इज इन दिस सेंस ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल पोएट नाउ लिविंग। मिस्टर वर्ड्सवर्थ जीनियस इज अ प्योर एमिनेशंस ऑफ द स्पिरिट ऑफ द एज, ये किसके द्वारा कहा गया है? विलियम हैजलिट, मैथ्यू आर्नोल्ड, जॉन ड्राइडन, ऑस्कर वाइल्ड? तो ये स्टेटमेंट बोला गया है, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, विलियम हैजलिट के। विलियम हैजलिट ने ये स्टेटमेंट दिया है कि ही इज इन दिस सेंस ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल पोएट नाउ लिविंग। क्वेश्चन नंबर 40, Wordsworth is a mountain, the most massive in that lofty range which is called the romantic revival is a quote by। ये कोट किसके द्वारा कही गई है? विलियम हैजलिट, मैथ्यू आर्नोल्ड, जॉन ड्राइडन, जेसी स्मिथ? क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, जेसी स्मिथ ने कहा है कि वर्ड्सवर्थ इज द माउंटेन द मोस्ट मैसिव इन दैट लॉफ्टी रेंज विच इज कॉल्ड द रोमांटिक रिवाइवल। क्वेश्चन नंबर 41, विलियम वर्ड्सवर्थ को किसने कहा है एवर इंड्यूरिंग मैन इन हिज पोएम टू विलियम वर्ड्सवर्थ? अपनी पोएम टू विलियम वर्ड्सवर्थ में विलियम वर्ड्सवर्थ को किसने कहा है एवर इंड्यूरिंग मैन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस टी कॉलेज ने कहा है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने, जॉन ड्राइडन ने, ऑस्कर वाइल्ड ने? क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, एस टी कॉलेज ने अपनी पोएम टू विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा है एवर इंड्यूरिंग मैन। क्वेश्चन नंबर 42, सोनेट नन्स फ्रेड नॉट एट देयर कॉन्वेंट्स नैरो रूम इज अबाउट द पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम विद इन कन्फाइनमेंट। ये सोनेट है, नन फ्रेड नॉट एट देयर कॉन्वेंट्स नैरो रूम, ये सोनेट किसके द्वारा लिखी गई है? जो बता रही है पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम विद इन कन्फाइनमेंट, एक कारावास के भीतर फ्रीडम के विरोधाभास को बता रही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम वर्ड्सवर्थ की सोनेट है नन्स फ्रेड नॉट एट देयर कॉन्वेंट्स नैरो रूम, जो बता रही है पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम विद इन कन्फाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 43, वर्ड्सवर्थ फेमस सोनेट कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज इज कंसीडर अ। वर्ड्सवर्थ की सोनेट है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, क्या है? पेट्रार्कन सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट है, स्पेंसरियन सोनेट है या नन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन मिल्टन ने जितनी भी सोनेट लिखी है सब पेट्रार्कन सोनेट में ही लिखी है। कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, ये पेट्रार्कन सोनेट है, वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। डिस्क्राइब किया गया है लंदन शहर को, लंदन शहर के अर्ली मॉर्निंग को डिस्क्राइब किया गया है। लिखी गई है 1802 में, पब्लिश हुई है 1807 में। क्वेश्चन नंबर 44, फेमसली रिफर टू विलियम वर्ड्सवर्थ एज द पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी। किसने रिफर किया विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में?
जॉन केवल, मैथ्यू अर्नोल्ड, जॉन ड्रायडन, ऑस्कर वाइल्ड। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। जॉन केवल ने वर्ड्सवर्थ को रिफर किया है पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 45 इन ईयर बताना है कि वर्ड्सवर्थ रिसीव एन ऑनरेरी डॉक्टरेट इन सिविल लॉ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम। यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम से इन्होंने एक डिग्री रिसीव की थी ऑनरेरी डॉक्टरेट इन सिविल लॉ की। किस ईयर इन्होंने रिसीव किया था, ईयर बताना है। 1838, 1839, 1841, 1842। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1838। 1838 में रिसीव की थी यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम से ऑनरेरी डिग्री। अब आपको बताना है कि वर्ड्सवर्थ ने रिसीव किया ऑनरेरी डिग्री सिविल लॉ की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। सेम डिग्री रिसीव की है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से भी। किस ईयर रिसीव की है, 1838, 1839, 1841 या 1842। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1839। तो यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम से रिसीव किया ऑनरेरी डिग्री 1838 में और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से रिसीव किया ऑनरेरी डिग्री 1839 में। क्वेश्चन नंबर 47 वर्ड्सवर्थ लाउडोमिया पब्लिश्ड इन। वर्ड्सवर्थ की लाउडोमिया किस ईयर पब्लिश हुई थी, 1807 में, 1815, 1804, 1825। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1815 में लाउडोमिया पब्लिश हुई थी। वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है लाउडोमिया। लाउडोमिया ये वाइफ ऑफ प्रोटीसीलस। प्रोटीसीलस की वाइफ है लाउडोमिया, जो कि प्रे करती है गॉड से दैट हर हस्बैंड में बी रिटर्न फ्रॉम हेडेस। तो लाउडोमिया किसकी वाइफ है, तो नाम याद रखिए प्रोटीसीलस। क्वेश्चन नंबर 48 बताना है कि ये लाइन किस पोएम से ली गई है। आ सिंपल चाइल्ड दैट लाइटली ड्रॉ इट्स ब्रीथ एंड फील्स इट्स लाइफ इन एवरी लिम्ब, व्हाट शुड इट नो ऑफ डेथ। BR7 से ली गई है। लूसी ग्रे से आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, स्टेन्स फेट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन। किस पोएम से ये लाइन ली गई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लूसी ग्रे। सॉरी, BR7 से ये लाइन ली गई है। आ सिंपल चाइल्ड दैट लाइटली ड्रॉ इट्स ब्रीथ एंड फील्स इट्स लाइफ इन वेरी लिम्ब, व्हाट शुड इट नो ऑफ डेथ। ये लाइन ली गई है BR7 से। क्वेश्चन नंबर 49 अमंग दाई माउंटेन डिड आई फील द जॉय ऑफ माई डिजायर एंड सी आई चेरिश टर्न हर व्हील बिसाइड एन इंग्लिश फायर। ये लाइन किस पोएम से ली गई है। BR7 से, लूसी ग्रे से, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन से, स्टेन फीट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन से। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन से ये लाइन ली गई है। अमंग दाई माउंटेन डिड आई फील जॉय ऑफ माई डिजायर, सी आई चेरिश टर्न अ व्हील बिसाइड एन इंग्लिश फायर। क्वेश्चन नंबर 50 in one of those sweet dreams I slept, kind nature's gentlest boon, and all the while my eye I kept on the descending moon। ये लाइन बताना है किस पोएम से ली गई है। BR7 से, लूसी ग्रे से, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन से, स्टेन फेट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन से। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी स्टेन्स फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन से ये लाइन ली गई है। वन ऑफ दोज स्वीट ड्रीम्स आई स्लिप्ड नेचर्स जेंटलेस्ट बून, ये कीवर्ड्स है नेचर्स जेंटलेस्ट बून, याद रखिएगा ये कीवर्ड्स आया है स्टेन्स फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन्स में। ऑल द वाइल माई आई केप्ट ऑन द डिसेंडिंग मून। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।